भारत की धरती पर ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो आज भी लाखों भारतीयों के हृदय में गर्व और प्रेरणा का संचार करती है। यह कहानी केवल युद्धों की नहीं, बल्कि त्याग, दृढ़ संकल्प, कष्टों की सहन शक्ति और कभी न झुकने वाली आत्मा की है। जन्म और बचपन। विक्रम संवत 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को अर्थात 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होना था। पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय, मेवाड़ के शासक, और माता रानी जयवंता बाई, जिन्हें कुछ स्थानों पर जीवत कंवर भी कहा जाता है। बचपन में इस बालक को कीका कहकर पुकारा जाता था, खासकर भील जनजाति के लोग जिनके साथ उनका बचपन बीता। प्रताप का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उस समय मेवाड़ पर कई आक्रमण हो रहे थे। उनके पिता उदय सिंह ने चित्तौड़ को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंततः चित्तौड़ मुगलों और अन्य शत्रुओं के हाथों चला गया। प्रताप ने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखी। उनकी माता जयवंता बाई स्वयं एक कुशल घुड़सवार थीं और उन्होंने अपने पुत्र को कृष्ण की तरह युद्ध कौशल सिखाया। प्रताप का कद 7 फुट से अधिक था, वजन लगभग 110 किलोग्राम, और उनकी शारीरिक शक्ति अद्भुत थी। कहा जाता है कि वे एक ही वार में दुश्मन को 2 टुकड़ों में काट सकते थे। राज्याभिषेक और चुनौतियां। 1568 में जब चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के बाद उदय सिंह ने गोगुंदा को अस्थायी राजधानी बनाया, तब प्रताप को युवराज बनाया गया। लेकिन 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत नाजुक थी। अकबर पूरे भारत को एक साम्राज्य में बांधना चाहता था और उसने राजपूत राज्यों से विवाह संबंध और संधि के माध्यम से अधीनता मांगी थी। अकबर ने कई राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला लिया, आमेर का मानसिंह, बीकानेर, जोधपुर आदि। लेकिन मेवाड़ का सिसोदिया वंश कभी सिर नहीं झुकाता था। प्रताप ने स्पष्ट कह दिया, मेवाड़ की मिट्टी मेरे पूर्वजों की रक्त से सनी है, मैं इसे किसी गुलामी की शर्त पर नहीं बेच सकता। चेतक, वफादार साथी। प्रताप के जीवन का एक अभिन्न अंग था उनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, बल्कि प्रताप का सबसे विश्वसनीय साथी था। कहा जाता है कि चेतक की 3 टांगें होने पर भी वह पहाड़ी रास्तों पर तेज दौड़ता था। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक ने प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। यह वह दिन था जब इतिहास ने एक अमर अध्याय जोड़ा। अकबर ने अपनी विशाल सेना मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई की। मुगल सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक थे, जबकि प्रताप की सेना मात्र 20,000 से 30,000 के आसपास थी, जिसमें भील योद्धा, राजपूत और अन्य सहयोगी शामिल थे। युद्ध हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में लड़ा गया। प्रताप ने अपनी रणनीति बनाई, घेराबंदी और गुरिल्ला युद्ध। सुबह होते ही युद्ध शुरू हुआ। प्रताप ने स्वयं आगे बढ़कर मुगल सेना पर टूट पड़े। उनके भाई शक्ति सिंह, भामा शाह, ताराचंद, झालामान आदि ने अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान प्रताप ने मानसिंह को लक्ष्य बनाया। वे चेतक पर सवार होकर सीधे मानसिंह के हाथी पर झपटे। उनका भाला हाथी के सूंड से टकराया और हाथी घायल हो गया। लेकिन मुगल सेना की संख्या अधिक होने से दबाव बढ़ता गया। झालामान ने प्रताप की रक्षा के लिए अपना कवच और मुकुट पहन लिया और मुगलों को भ्रमित किया। वे बोले, मैं महाराणा प्रताप हूं, और मुगलों के बीच घुस गए। झाला वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप घायल हो गए। चेतक ने उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। एक नदी पार करते समय चेतक ने अंतिम छलांग लगाई और 3 टांगों पर खड़ा होकर प्रताप को सुरक्षित पार कराया।
फिर उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप ने चेतक को गले लगाकर विदाई दी। तूने आज मेरी जान बचाई, लेकिन मैं तुझे खो बैठा। युद्ध अनिर्णायक रहा। मुगल सेना ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन प्रताप को अधीन नहीं कर सकी। अकबर ने कई बार प्रयास किए, लेकिन प्रताप जंगलों, पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। वनवास और कष्टपूर्ण जीवन। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने कभी राजधानी में नहीं रहकर जंगलों में जीवन बिताया। उनकी पत्नी महारानी अजबदे पंवार और अन्य रानियां, बच्चे घास की रोटियां खाते, जंगली फल सब्जियां खाकर गुजारा करते। एक बार उनकी बेटी ने घास की रोटी देखकर कहा, पिताजी, क्या हम कभी सुख से रहेंगे? प्रताप ने आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक सुख नहीं। उनके भाई शक्ति सिंह ने एक बार मुगलों से मिलकर प्रताप पर हमला किया, लेकिन बाद में पश्चाताप कर प्रताप के साथ आ गए। पुनरुत्थान और अंतिम वर्ष। प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के कई दुर्ग वापस जीते, कुंभलगढ़, उदयपुर क्षेत्र आदि। उन्होंने भीलों, मिनाओं और अन्य जनजातियों का साथ लिया। अकबर को अंततः समझ आ गया कि प्रताप को जीतना असंभव है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में शिकार के दौरान प्रताप को चोट लगी। घाव गहरा था। मृत्युशैया पर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाया और कहा, बेटा का कभी मुगल की अधीनता मत स्वीकार करना, मेवाड़ का झंडा हमेशा ऊंचा रखना। उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने संकल्प निभाया, लेकिन बाद में मजबूरी में संधि कर ली। पर प्रताप का संकल्प आज भी जीवित है।